नमस्कार साथियों, मैं हर्ष त्यागी स्वागत करता हूं आपका यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म के यूट्यूब चैनल यूवी ऑर्गेनिक में। आज हम हमारे आम के बाग में जैविक रूप से खाद प्रबंधन करने जा रहे हैं। आज 28 अगस्त का दिन है। हमने आम की हार्वेस्टिंग इस अगस्त के पहले हफ्ते में कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद आज अगस्त के लास्ट में हम खाद प्रबंधन करने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये हम रिंग बना रहे हैं। ये आम के पेड़ के जो कैनोपी है, जो आप पीछे देख पा रहे हो मेरे, उस कैनोपी के बिल्कुल एज पर, बिल्कुल लास्ट में जो है हम ये गड्ढा बनाते हैं, रिंग बनाते हैं और ये अच्छी खासी गहराई में बनाते हैं। ये रिंग जो हम बना रहे हैं, ये इस हिसाब से रिंग बनाई जाती है कि जिसमें हमारे जो पेड़ों की जड़ें हैं, जो भोजन ग्रहण करने वाली जो जड़ें हैं, ये छोटी छोटी जड़ें आप देख पा रहे हो, ये सब जो जड़ें होती हैं यही भोजन ग्रहण करती हैं। तो इन तक भोजन पहुंचने के लिए हम जो आम का तना होता है, आम के तने से काफी दूरी पर इस गड्ढे को बनाते हैं और उसके बाद इसमें खाद डालते हैं और खाद डालने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं, ताकि बारिश के जो ये मौसम है उस दौरान एक दो बार जब बारिश पड़ेगी तो बारिश से इसमें नमी बनी रहेगी और नमी के साथ साथ जो खाद हमने इसमें दी है वो खाद का असर पेड़ों को मिलेगा, पेड़ों को खुराक मिलेगी और आने वाले समय में उससे हमारी अच्छी फ्रूटिंग होगी। लगभग 40 पेड़ हैं हमारे यहाँ पर जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष है और प्रति पेड़ के हिसाब से हम 5 से 7 किलो खाद तैयार करते हैं। तो ये जो आप खाद देख रहे हैं ये हमने उसी अनुपात में तैयार करी है, जिसमें 5 से 7 किलो खाद हम पर पेड़ जो है लगाने वाले हैं। और इस खाद में जैसे मैंने आपको बताया था, हमने गोबर कंपोस्ट के साथ पोल्ट्री फार्म का कुछ कंपोस्ट, ये हमने अच्छे से 2-3 महीने के पीरियड में तैयार किया है डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हुए। अच्छे से जब ये कंपोस्ट तैयार हो गया उसके बाद इसमें हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए जो है माइक्रोराइजा भी मिक्स किया है। साथ में हमने थोड़ा सा नीला थोता, लगभग 5 किलो नीला थोता हमने पूरे बाग के हिसाब से हमने इसमें डाला है। और उसके अलावा ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और मेटराइजम के पाउडरी फॉर्म को हमने इसमें यूज़ किया है। ये तीनों ही चीज़ जो है कीट प्रबंधन के लिए और ख़ास तौर से फंगसेस और बैक्टीरिया जो जड़ों में डेवलप होते हैं उन पर काम करने के लिए इसमें मिलाए जाते हैं। तो इस सारे कंपोस्ट को जो हमने अभी तो तैयार किया, आप देख पा रहे हैं, इस कंपोस्ट को अब आज हम अपने बाग में प्रयोग करने वाले हैं। हम पीस रहे हैं और इस सरसों के खल को भी हम इस कंपोस्ट खाद में मिलाएंगे। उसके बाद इस खाद को मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर हमारे पेड़ों में आज इस खाद को हम लगाएंगे। इस खाद को हम जनरली सितंबर के महीने में, शुरुआत के सितंबर के महीने में लगाते हैं, क्योंकि हमारे आम के जो फ्रूटिंग है वो हार्वेस्ट हो चुकी होती है, आम का फल हम हार्वेस्ट कर चुके होते हैं और उसके तुरंत बाद बारिश के ही मौसम के दौरान हम जो है इस खाद को अपने पेड़ों में लगाते हैं। अब आपको दिखाते हैं खाद लगाने के लिए हम पेड़ों की किस तरह खुदाई करते हैं। जैसा अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये हमने पेड़ों के पीछे रिंग बनाए हैं। आप ये देखोगे पेड़ से थोड़ी सी हमने दूरी रखी हुई है। जो कैनोपी है हमारे पेड़ की, उसके करीब करीब लगभग कैनोपी के बिल्कुल नियर बाय हम ये गड्ढा खुदवाते हैं और थोड़ा नजदीक आ जाओ। आप ये देख सकते हो, जो ये हम गड्ढा खुदवाते हैं इसमें कुछ काली जड़ें जब आ जाती हैं, उन जड़ों तक हम जो है खुदाई करते हैं। देख सकते हो आप, बारीक बारीक जड़ें जो है ये पेड़ों की आम की निकल आती है। यही वो जड़ होती है जो भोजन ग्रहण करती है। तो आम के अंदर जब हम खाद प्रबंधन करते हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि जो जड़ें हैं, जो भोजन लेने वाली जड़ें हैं, उन तक भोजन पहुंचे, ना कि पेड़ के तने के पास। जनरली रासायनिक खेती करने वाले जो किसान होते हैं वो पेड़ के तने को बहुत ही नजदीक खुदाई करते हैं। तो हम लगभग जो पेड़ की कैनोपी, जो आप देख सकते हो ऊपर, थोड़ा ऊपर दिखाओ, जो पेड़ की कैनोपी जहाँ तक जाती है बाहर तक, उसके कैनोपी के बिल्कुल बॉर्डर में, जितना हमारी कैनोपी होती है उसके बिल्कुल नज़दीक में जाके एक गोलाकार रिंग बनाते हैं। अच्छा खासा पूरा हम जो है इसमें वो लेते हैं। ये आप देखो, काफ़ी अच्छी गहराई से हमने जो है खुदाई करवाई हुई है। और इस खुदाई के बाद अब हम इसमें जो है, जो हमने खाद तैयार किया है, इस खाद को हम जो है इसमें लगाने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कंपोस्ट खाद है। हम जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती में गोबर का कंपोस्ट हमने अच्छे से तैयार किया हुआ है। लगभग 6 महीने से ये कंपोस्ट तैयार हो रहा था। उस गोबर कंपोस्ट में हमने कुछ पोल्ट्री फार्म का वेस्ट भी मिलाया और उसके अलावा यहाँ पर हम इसमें कुछ माइक्रोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और मेटराइजम जैसे जो पाउडरी फॉर्म के हमारे जो ये एक तरह से फंगिसाइड होते हैं, वो भी हम इस कंपोस्ट खाद में मिला लेते हैं, ताकि ये खाद का भी काम करें और पेड़ों में जो जड़ों में होने वाले रोग हैं उनसे भी पेड़ों को बचाएं। जैसा कि मैंने बताया था पहले, ये सितंबर की शुरुआत में या अगस्त के लास्ट में हम इस खाद प्रबंधन को करते हैं, ताकि जो कि पेड़ ने अभी फ्रूटिंग हार्वेस्ट की है उसके बाद जो उसे भोजन की आवश्यकता है उसकी पूरी की जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने खाद तैयार कर लिया है। अब हम इसे, पेड़ का जो हमने रिंग तैयार किया है,
उसमें खाद डाल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हम इस रिंग में जो है ये खाद डालते हैं। ये जो खाद हमने तैयार किया है ये हम इस रिंग में डालेंगे। ये जो खाद है जब हम इस रिंग में डालते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि ये इस रिंग को बाद में हमें जो है इस खाद को डालने के बाद बंद करना है। आगे लिया। आप देख सकते हैं खाद लगाने के बाद हम जो है उस रिंग को जो है भर देते हैं ताकि जो खाद हमने दिया है उसमें नमी बनी रहे। ये जो मिट्टी हम ऊपर से डाल रहे हैं ये नमी बनाए रखेगी और इसके बाद जो पोषक तत्व हमने खाद के रूप में पेड़ को दिए हैं वो धीरे धीरे पेड़ जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम अपने जैविक रूप से खाद प्रबंधन करते हैं पेड़ों में, खास तौर से क्योंकि मुख्य तौर पर यूवी ऑर्गेनिक फार्म पर हम बागवानी करते हैं आम की। और इस बागवानी में ये जो समय होता है जो मैंने जैसे बताया अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट वीक में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है जहाँ पर हमें पेड़ों में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए खाद प्रबंधन करना होता है। और जैसा कि मैंने बताया हम यहाँ पर जैविक खेती करते हैं। तो जैविक रूप से हमने जो कंपोस्ट पिछले 2-3 महीने में तैयार किया है जिसमें वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हुए हम उसे जो है ट्रीट करते हैं, अच्छे से कंपोस्ट को तैयार करते हैं। वो सारा काम करने के बाद हम सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक में खाद प्रबंधन करते हैं। तो साथियों आपने देखा आज हमने हमारे फार्म पर जो है जैविक रूप से खाद प्रबंधन किया था हमारे आम के पेड़ों में। इसमें हमने जो जैविक खाद हमने कंपोस्ट तैयार करी थी और उसके साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो थे वो हमने तैयार किए थे, वो हमने अपने पेड़ों में लगाए हैं रिंग बनाकर। आपने देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फार्म पर होने वाली एक्टिविटीज़ आप ज़रूर पसंद करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।